हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे कि प्लीज़ बॉटनी का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें बताइए, ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें, है ना। तो फिर फाइनली वो वीडियो लेकर के मैं आ गया हूँ। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो अदर क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर वो भी ध्यान दें। क्योंकि अगर मैं जो बताया हूँ क्वेश्चन वो अगर एग्ज़ाम में आता है तब तक तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, है ना। तो फिर इससे अच्छा है कि जो मैंने बताया है क्वेश्चन या कोई भी बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ जो अदर क्वेश्चन है वो भी पढ़िए, है ना। ताकि जो है अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हम एग्ज़ाम में कुछ बना पाएँ, कुछ लिख पाएँ, ठीक है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का 1 साल बर्बाद हो, ठीक है। तो फिर अन्य क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो आएँगे ही आएँगे, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं, लेकिन अदर क्वेश्चन भी देख लेना, है ना। तो फिर फर्स्ट यूनिट से मैंने आप लोगों को बता दिया था क्रोमैटोग्राफी, तो फिर इसको भी देख लेना है आपको, है ना। तो फिर फर्स्ट यूनिट से क्रोमैटोग्राफी देख लेना है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है अपकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, या अपकेंद्रण के बारे में, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज क्या है उसके बारे में जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर है टिप्पणी लिखिए करके 55 नंबर के लिए आता है ना। तो फिर ऑटोक्लेव देख लेना है आप लोगों को, ओवन देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया है हॉट एयर ओवन, है ना। अगर ओवन पूछता है तो फिर जो है आप जो है वहाँ पे हॉट एयर ओवन भी लिख सकते हो, और फिर हॉट एयर ओवन दिया है तो फिर आप वहाँ पे ओवन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका वीडियो जो है प्रॉपर मैंने बना दिया है, चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। यूनिट वाइज जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। वहाँ जाके जो है आप एक एक वीडियो देख सकते हो यूनिट वाइज। आगे देखते हैं, थर्ड है इनक्यूबेटर। तो फिर ये तीनों क्वेश्चन जो है मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे इस फर्स्ट यूनिट से। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फिर उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, है ना, तो फिर आप लोगों को पता चले। और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी, ठीक है। तो फिर ये तीनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को देख लेना है। पहला तो क्रोमेटोग्राफी, सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज, और ये ऑटोक्लेव, ओवन और इंक्यूबेटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड यूनिट का देखते हैं। फर्स्ट है पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर पर लेख लिखिए। 10 नंबर के लिए आता है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इस पर निबंध लिखिए, ऐसा कुछ आता है ना। तो फिर ये जो है आप लोग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर है कायिक संकरण क्या है, जिसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया है। प्लांट टिश्यू कल्चर भी बता दिया है, सब का मैंने बता दिया है, चैनल देख लेंगे, है ना। फिर है पूर्ण सख्तता, जिसे टोटिपोटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। टोटिपोटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पादप उत्तक संवर्धन पढ़ेंगे या कायिक संकरण पढ़ेंगे, इन सब में जो है टोटिपोटेंसी का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो फिर टोटिपोटेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ ही लेना, ठीक है। फिर है प्रकाश माइक्रोस्कोप, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना एवं कार्य को समझाइए, ये आ सकता है, ठीक है। पांचवा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर टिप्पणी लिखिए। तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और प्रकाश माइक्रोस्कोप भी जो है आप लोगों को देख लेना है। तो फिर ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सेकंड यूनिट से देखना है। इसके अलावा भी अन्य क्वेश्चन जो है आपको देखना है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, थर्ड यूनिट से देखते हैं पादप रोग क्या है, या पादप रोग विज्ञान, है ना। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ये आ सकता है। पादप रोग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर है गेहूं में काला भूरा रोग, जिसे रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट कहते हैं, उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। गेहूं का काला भूरा रोग। या फिर एग्जाम में आ सकता है कि पक्सिनिया ग्रैमिनी क्या है, पक्सिनिया ग्रैमिनी का जो लाइफ साइकिल है वो बताइए, है ना। तो फिर ये जो पक्सिनिया ग्रैमिनी है, इसी के वजह से ही जो है गेहूं का जो काला भूरा रोग होता है, रस्ट रोग जो होता है, वो पक्सिनिया ग्रैमिनी के ही कारण होता है। तो फिर गेहूं में काला भूरा रोग पूछे या पक्सिनिया ग्रैमिनी पूछे, आपको जो है एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं पादप संरोध क्या है, जिसे प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी कोरोना वायरस गया है ना, उसमें जो हमने क्वारंटाइन के बारे में बहुत सारा कुछ जाना है। तो फिर प्लांट क्वारंटाइन क्या है, हो सकता है ये आ जाए, है ना। तो फिर मेरे अनुसार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, या मूंगफली का टिक्का रोग के बारे में लिखना है आपको, है ना। देखिए यहाँ पे जो है क्या दे सकता है एग्जाम में, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का लाइफ साइकिल बताइए,
या फिर मूंगफली का टिक्का रोग बताइए, है ना। तो फिर ये जो टिक्का रोग है वो किसके कारण होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। तो फिर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा आए या मूंगफली का टिक्का रोग आए, आपको जो है केवल एक ही आंसर लिखना है दोनों के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलिए देख लेते हैं फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट में आपको देखना है हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे लिखा है, ये जो है 10 नंबर की लाता है ना। तो फिर क्यों होता है, किस कारण से होता है, किन किन गैसों के कारण हरित गृह प्रभाव होता है और इसे दूर करने के उपाय क्या हैं, ये सारा कुछ जो है आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत। फिर है जैव विविधता संरक्षण क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो फिर इसको भी जो है आप लोग को देखना है। अब देखिए जैव विविधता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, और उसको संरक्षण करना भी कितना ज़रूरी है। तो फिर ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लेंगे आप लोग, है ना। फिर है जैव विविधता क्या है, इसको भी देख लेंगे। फिर है एसिड रेन, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, किस कारण से होता है, इसको नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हैं, इसको भी आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। फिर है 17 क्वेश्चन, ओजोन क्षरण है ना, ओजोन डिप्लेशन क्या है, इसके बारे में बताना है। ओजोन का जो पतलीकरण है वो किसके कारण होता है, साथ ही इसके दुष्परिणाम और इसको रोकने के उपाय जो है आपको बताना है। फिर है 18 क्वेश्चन, जैव आवर्धन क्या है। तो फिर ये जैव मैग्नीफिकेशन भी जो है आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। मेरे अनुसार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी जो है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो भी जो है आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बहुत ही बड़ा यूनिट है ये जो फोर्थ यूनिट है ये। तो फिर अन्य क्वेश्चन भी जो है आप लोग देख लेंगे। फिर है 5 यूनिट, इस यूनिट से रिलेटेड मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है ना। तो फिर आप लोग जो है इसको देख लेंगे। इसका जो यूनिट का नाम है प्राथमिक जैव सांख्यिकी, है ना। तो फिर इसके अंतर्गत मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इनके अलावा भी जो है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है या आपके लोगों के प्रोफेसर या टीचर आप लोगों को बताते हैं, उसको भी जो है आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। पहला है जैव सांख्यिकी क्या है, इसकी विधियाँ को समझाइए, है ना, इनकी जो विधियाँ हैं उनको समझाना है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्तियाँ क्या है, इसके मापन को समझाइए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आया था 2023 में, ठीक है। फिर है माध्यिका क्या है, इसके गुण एवं दोष को समझाइए। ये तो गणित का टॉपिक है ना, हम 9th 10th 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर इसको जो है आप लोग देख लेंगे। साथ ही बहुलक क्या है, इसके गुण एवं दोष को जो है आप लोगों को बताना है। तो फिर ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोगों को तो छोड़ना ही नहीं है, ये आए या ये आए, है ना, उसके साथ साथ ये दोनों तो आना ही आना है। तो फिर इससे अच्छा है कि ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोग अच्छे से कर लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और एक एक करके जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो सारा कुछ जो है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, है ना, कि क्या क्या आया था क्या नहीं आया था। तो फिर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।